अम्मी, आपने अकेले आयमा को जाने किससे दिया? तुम्हारे सामने मैंने कोशिश की तो थी उसे रोकने की, लेकिन वो जिद करके चली गई, मैं क्या करती। आप मान क्यों नहीं जाते कि आयमा के सामने आपकी एक नहीं चलती? आप बस मुझे डांट सकती हैं, उसके सामने आपकी जुबान बंद हो जाती है। तमीज से बात करो, यही फर्क है तुम तीनों में और आयमा में। वो दलील से बात करती, दूसरों को इज्जत देती है, और तुम तीनों जब चाहे किसी को भी जलील करके रख देती हो। बस तारीफें करवा ले आयमा की। देख लीजिएगा अम्मी, आपने जिसको वहां सब कुछ ठीक करने के लिए भेजा है ना, वो सब कुछ बिगाड़ कर आएगी। कुछ नहीं बिगड़ेगा, वो मामला समेटने गई है, समेट कर ही आएगी। आपने आखिर आयमा को वहां जाने क्यों दिया? आप और अब्बा भी तो जा सकते थे ना। तुमने तो बहुत ही मुझे इस बात पे झगड़ा हो रहा है, क्या बहस है? सुरैया भाभी आई थी, फिर से वही बातें करके गई हैं। हमें ये भी तो बताए ना कि बात किसने शुरू की थी। आयमा को क्या जरूरत थी शायान से बात करने की? क्या कह रही थी सुरैया भाभी? वही बातें जो कल फोन पर की थी, और वो कह रही थी कि रिजवान का भी यही फैसला है। आयमा मेरी इजाज़त से वहां पे गई है। उसने मुझे फोन किया था, मैंने उसे जाने के लिए बोला था। अब्बा, मैं तुम्हें बता रहा हूं, आज के बाद मैं ये ना सुनूं कि तुमने किसी की बातों में आके अम्मी से बदतमीजी की है। आई समझ में? भाई मैंने कोई बदतमीजी नहीं की। क्यों? तुमने आयमा के कहने में आकर मुझे झुठलाया नहीं? तो मेरी एक बात सुनो, छोटे हो छोटे बन के रहो, हमारा बड़ा बनने की जरूरत नहीं है। अच्छा खैर ये छोड़ो, रजिया को बोलो कि खाना लगाएगा। इस वक्त कौन आ गया? मैं देखता हूँ। नहीं बैठो, मैं देख के आता हूँ। आपने उसे अकेले जाने कैसे दिया? मुवानी बहुत गुस्से में थी, अगर आयमा ने कोई उल्टी सीधी बात कर दी तो बात बिगड़ ना जाए। इससे पहले कि बात खराब हो, जाकर सब कुछ संभाल लें आप। हौसला करो बेटा, मुझे आयमा पर पूरा भरोसा है। वो वहां पे गई है ना, तो मेरा जाना वहां मुनासिब नहीं है। अब्बा, ये बातें बड़ों के करने वाली, आयमा का जाना वहां नहीं बनता। बेटा, अक्ल का उम्र से कोई ताल्लुक नहीं होता। आयमा छोटी जरूर है, मगर इस घर में सबसे ज्यादा अक्लमंद और समझदार है। भरोसा करो मुझ पर। अगर आयमा गई है ना, तो वो मामला खराब करने की बजाय उसे ठीक करके ही आएगी। तुम परेशान मत हुआ करो, तुम्हारा बाप अभी जिंदा है। जी, इतनी अहम बात के लिए तुम्हारे माँ बाप ने घर की छोटी बेटी को भेज दिया और खुद नहीं आए? खुद वो इसीलिए नहीं आए क्योंकि वो गलतफहमी आपके और मेरे दरमियान थी, और इसे दूर मैं खुद ही करना चाहती थी। मैं आपसे बात करने के लिए खुद आ गई। आपको इसी बात से इख्तिलाफ था ना कि मैंने आपके खिलाफ शायान को भड़काया। तो ठीक कहा मैंने। तुमने शायान से बात की थी ना, और उसने घर आकर मुझे झुठला दिया। मैं बस अपने माँ बाप की मुश्किल आसान करना चाहती हूँ। जो भी बात थी, तुम्हें शायान से नहीं करनी चाहिए थी। ये बातें बड़ों की करने की होती हैं। बच्चों का बड़ों की बातों में क्या काम? मैं माजरत चाहती हूँ, लेकिन मैं यहाँ अपने माँ बाप की इजाज़त से ही आई हूँ। मगर मैं तुमसे बात नहीं करूँगी। चाय पियो और तुम घर जाओ। अम्मी,
आयमा की बात तो सुन ले। हाँ हाँ तो फिर ठीक है, फिर तुम दोनों आपस में फैसला कर रहे हो, मैं चली जाती। अम्मी 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 एक मिनट यार, तुम्हें कितनी बार कहा है जब बड़े बात करे हुआ करे तो ना बीच में बोला करो। हर बात में बोलना जरूरी नहीं होता। आप अम्मी प्लीज आराम से बैठ के अपनी बात पूरी करें। चुप कर जाया करो ना यार। हमारी जान प्लीज एक बार आप मेरी बात सुन लीजिए। हाँ कहो। मैं आपसे सिर्फ ये गुजारिश करने के लिए आई हूँ कि हम लोग 1 महीने में शादी नहीं कर सकते, और वैसे तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते जैसा आप लोग चाहते। हम अपने टाइम के मुताबिक ही शादी कर सकते हैं। पहले जो हुआ था वो भूल जाओ, अब जो तय हुआ है वही है, शादी 1 महीने के अंदर ही होगी। लेकिन ममानी, अगर आपको याद हो तो आपने 6 महीने का वादा किया था। आखिर मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप लोगों को जल्दी किस बात की है। मैं बताता हूँ आयमा, जल्दी किस बात की है। किचन में प्रेशर कुकर फट गया था, तो अम्मी चाहती हैं कि जल्दी शादी हो जाए, हम माँ बाप भी घर आ जाएं और घर के काम संभाल लें। ऐसा ही अम्मी? बोला था ना तुमसे चुप रहने के लिए, नहीं रह जाता ना तुमसे चुप। और अगर नहीं रह सकते तो फिर जाओ यहां से। अगर आप लोग बज़िद हैं कि शादी 1 महीने में ही होनी चाहिए, तो हम लोग आपकी बात मान लेते हैं। लेकिन हमारी कुछ शर्तें होंगी। कैसी शर्तें? हम शादी से पहले जहेज नहीं देंगे, शादी के बाद जहेज थोड़ा थोड़ा करके देंगे, और बारात में सिर्फ 50 लोगों को हम खाना खिला सकते हैं। हमारी इतनी गुंजाइश नहीं है। तुम्हारा दिमाग ठीक है? तुम्हें पता भी है क्या बोल रही हो तुम? मैंने जो कुछ भी कहा है वो बहुत सोच समझ के कहा है। आयमा, तुम अच्छी तरह से जानती हो कि मुमकिन नहीं है, लिहाजा बात वो करो जो मानने में आए। रिजवान भाई, मैं ये जानना चाहती हूँ कि आखिर आपको एतराज़ किस बात पर है? बारात पर कम लोग लाने पर या जहेज थोड़ा थोड़ा करके देने पर?